भी। गुरु नानक का जन्म 1469 में तालवंडी ग्राम, इसमें कहा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म 1469 में तालवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता था। ठीक। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की कहते हैं कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण धर्म की भक्ति प्रचार का इसमें कहते हैं कि कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण धर्म की भक्ति का प्रचार किया। कहते हैं गुरु नानक ने गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। किसकी? गुरु नानक की मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान कहते कि यात्रा के दौरान में इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुसलमान रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इसमें कहते हैं गुरु नानक जो हैं वो पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। उसके बाद बता रहे हैं कि इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। किसकी? गुरु नानक के हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। देखते हैं आगे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि गुरु नानक की जो हिंदी भाषा, इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली के दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। किसके? गुरु नानक जी के भक्ति और विनय के पद जो है बहुत मार्मिक है। समकता कहते हैं समकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। गुरु नानक की उलटवासीय शैली नहीं अपनाई। गुरु नानक ने जो है उलटवासीय शैली नहीं अपनी। उलटवासियों का क्या अर्थ होता है कि किसी बात को घुमा फिरा कर बताना इन्होंने नहीं अपनाई थी। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। कहा जा रहा है कि इनके दोहे में जीवन का अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं, मतलब उसी प्रकार हैं कि जैसे कबीर की रचनाओं में है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि आदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी बानी संकलित है। उनमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की ही कहते हैं कि गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें कौन आते हैं? गुरु अंगद कहते हैं गुरु अंगद जो है जन्म 1514 ईस्वी और गुरु अमरदास जन्म 1479। गुरु रामदास जन्म 1514। गुरु अर्जुन 1563। गुरु तेग बहादुर 1622 और 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह, जिसका 1664 ईस्वी में जन्म है। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। देखते हैं आगे दादू दयाल को। दादू दयाल का अगर जन्म देख ले तो 1544 में इनका जन्म हुआ था। निधन 1603 ईस्वी में इनका निधन हुआ था दादू दयाल का। कबीर की बात दादू के जन्म कहते हैं कबीर की बात दादू के जन्म और उनकी जात के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया। प्रोफेसर कहते हैं कि प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। कहते हैं कि दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नामक नागर नागर ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु की कहते हैं दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से कुछ पता नहीं लगता। आगे क्या कर रहे हैं? कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे।
कबीर के पुत्र की बात आ रही है तो कबीर का पुत्र जो है कमाल है और पुत्री इनकी कमाली है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है। अब शुक्ल जी के बारे में बता रहे हैं, शुक्ल जी का क्या विचार है दादू दयाल के बारे में, कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इनमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, इनमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए। कौन? दादू दयाल। वहीं के भराने नामक स्थान पर इन्होंने 1603 ईस्वी में शरीर छोड़ा। 1603 ईस्वी में दादू दयाल का निधन हो गया था। वह स्थान दादूपंथियों का केंद्र है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। दादू की रचनाओं, इसमें कह रहे हैं कि दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्य संतदास और जगन्दास ने हरदेवानी नामक, कहते हैं कि हरदेवानी नाम से किया था। कालांतर में रज्जब ने इनका संपादन अंगबधू नाम से किया। पूछा जाता है कि दादू की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह किसने किया? तो संत दास और जगन्दास ने किस नाम से किया था? हरदेवानी नाम से किया था। और कालांतर में उनका जो संपादन हुआ था अंगबधू नाम से किसने कराया था? तो रज्जब ने कराया था। आगे देखते हैं। आगे कह दिया है दादू की कविता का जन, कहते हैं कि दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतएव सरल और सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव हैं। कहते हैं दादू के रचनाएं जो हैं उसमें भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान को व्यक्तित्व भावनाओं का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। किसकी रचनाओं में इस्लामिक शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है? तो दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामिक शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इनमें अरबी फारसी, कहते हैं कि इनमें अरबी और फारसी के शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। देखते हैं सुंदरदास जी को। सुंदरदास जी का जन्म जो है 1596 ईस्वी में और 1679 में इनका निधन हुआ था। सुंदरदास 6 वर्ष की उम्र में कह रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी कि सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट धौसा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? धौसा नामक स्थान पे हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जन, कहते हैं कि दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। वहां 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी लौटकर वे, कहते हैं काशी लौटकर वे राजस्थान के शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी, कहते हैं कि वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत सांगामेर में 1679 में हो गया था। इनका निधन हो गया था। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। निर्गुण संत कवियों, कहते हैं कि निर्गुण संत कवि में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रार्थ एवं सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम, कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कालात्मक से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। अब इसमें पूछेगा परिमार्जित है। निर्गुण संत में, कहते हैं कि निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। तो इसमें पूछ लेगा सुंदरदास जो है कवित्त और सवैये छंद में भी रचना करते थे। उनकी काव्य भाषा एवं अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ। कहते हैं कि उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। अब सुंदरदास का जो ग्रंथ है उसमें पूछा जाए तो सुंदर विलास है। काव्य कला में, कहते हैं काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के, कहते हैं निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार
लोकनीति और भिन्न कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार और लोकनीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी युक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की कहते हैं कि लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपेक्षा नहीं की है। रज्जब को देखते हैं तो रज्जब का जन्म अगर देख लें तो 1567 ईस्वी में और 1689 में इनका निधन हुआ था। रज्जब 17वीं शताब्दी दादू के शिष्य थे। कहते हैं कि रज्जब जो है 17वीं शताब्दी और दादू के शिष्य थे। वे भी ये भी राजस्थान के थे। कहते हैं कि रज्जब भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरता की शास्त्रीयता का तो अभाव है। किसकी? रज्जब के। सुंदरता की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्य में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविता भावापन्न, साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के साथ कहते हैं और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। किसने कहा है रज्जब के बारे में? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि रज्जब दास रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्य में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए। उनकी कविताएं भावनात्मक, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। निर्गुण संतों की कहते हैं कि निर्गुण संतों की ज्ञानेश्वरी शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत मलुकदास जन्म 1574, अक्षर अनन्य 1553 और जंभानाथ 1451, सिंगाजी 1519 और हरिदास निरंजनी 17वीं सदी है। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। इनमें कहते हैं कि इनमें धर्मदास 16वीं सदी की रचना कहते हैं कि इनमें धर्मदास 16वीं सदी की रचनाओं का संत में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने की अपनी आगे क्या कह रहे हैं अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। कौन लुटा दिया था? कबीर के शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी थी। धर्मदास के बारे में बताया जा रहा है। फिर अब देखते हैं प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए। देखते हैं प्रेमाश्रयी शाखा और सूफी काव्यधारा में क्या कहा जा रहा है। ऐतिहासिक या काल्पनिक व्यक्तियों कहते हैं कि ऐतिहासिक या काल्पनिक व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठ पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन उदयन कथा को कहते हैं कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद उदयन की कहानी कहते हुए पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी के बनारसी दास के अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती और मीरगावत पढ़ते थे। ठीक है, ये सूफी नहीं, कहते हैं कि ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी के आधार पर बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाओं ने काव्य लिखे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि अनेक रचनाओं ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने कहते हैं कि अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है कि आदि अंत जस कथा रही। कहते हैं कि आदि अंत जस कथा रही या पुन हम खोली अर्थ सब कहा। पुनि हम खोली अर्थ सब कहा। इनमें इससे यह स्पष्ट कहते हैं कि इससे यही स्पष्ट होता है कि
ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। अनमानतः जैन मतावलंबी कहते हैं कि अनमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की है। वे भी कहते हैं कि वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचा में बांधा, प्रेमाश्रय की बात चल रही है, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसे ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी आगे देखिए हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी कहते हैं कि लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, अब सत्यवती कथा किसकी है, तो ईश्वरदास जी की है, को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ में ढोला मारुरा दूहा 16वीं शताब्दी, जिसमें ढोला और मारवाड़ी के प्रेम कथा चित्रित है। प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है। कुशल लाभ की ही दूसरी रचना कहते हैं कुशल लाभ की ही दूसरी रचना माधवानल कामकंदला है। माधवानंद कामकंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की है। सारंग और सदावृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है, कह रहे हैं कि यह कथा जो है गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार की अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की है। किसने की है, अज्ञात कवि। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेमाख्यानों की परंपरा भी चलती रही है। सूफी कवियों ने कहते हैं कि सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई में गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मक में कहते हैं कि प्रतीकात्मक में दोहरापन होता है। वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा की पहले यह कवि मुल्ला दाऊद, कहते हैं कि सूफी परंपरा के पहले कवि जो हैं मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है। किसकी रचना का नाम, मुल्ला दाऊद की रचना का नाम चंदायन है। चंदायन का रचना काल जो है 1379 है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि मुल्ला दाऊद बरस सात कहते हैं कि बरस सात से हुई 21 बरस सात से हुई 81 ते ही जहां कवि सरसेव भासी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमाऊ के थे। अब मुल्ला दाऊद के जो कहाँ डलमाऊ के थे, वहीं इन्होंने चंदायन की रचना की। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित था। कह रहे हैं कि यह काव्य जो है बहुत लोकप्रिय और सम्मानित था, चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद के है और 1379 में लिखा गया है। दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन रवानी जन साम्राज्य के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्व भारत में प्रसिद्ध लोरिक, उनकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता जो है प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। अब चंदायन किसकी, इसमें पूछ लेगा वर्ड विषय जो चंदायन का किस पे आधारित है, क्या है, तो इसका पूर्व भारत की प्रसिद्ध लोरिक और उनकी पत्नी जो मैना है, उसकी विवाहिता जो है प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। इसमें क्या दिया है, चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। अब चंदायन की भाषा को अगर देख लें तो परिष्कृत अवधि है, कहते हैं जिससे लगता है कि 14वीं शताब्दी तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। आगे देखिए क्या कहते हैं, देखते हैं कुतुबुन के बारे में। कुतुबुन का जन्म देख लेते हैं तो 1567 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1679 में इनका निधन हो गया था। कुतुबुन ने कहते हैं कुतुबुन ने मिर्गावत की रचना 1909 हिजरी, मतलब 1909 हिजरी अर्थात
1503 या 4 में की थी। ये कहते हैं कि ये सोहरावर्दी संप्रदाय, कहते हैं कि ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन, कहते हैं बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मृगावती में नायिका मृगी रूप नायिका, कहते हैं कि मृगावती में नायक जो है मृगी रूप नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज के लिए निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते खेलते समय सिंह के द्वार मारा जाता है, कहते हैं कि समय सिंह के द्वार मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। किसकी? कुतुबुन की भाषा जो है प्रवाहमयी है। धन्यवाद। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कल बात करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।